जो एक रात्रि सत्संगों की परंपरा चली, हजूर महाराज जी के द्वारा चलाई गई, उसकी कड़ी में आज छठा दिन है। और देखिए भक्तों के दिलों में कितना उमंग और उल्लास है। सदगुरुदेव के लिए तो राहों में फूल बिछाए जाते हैं और यहाँ संगत की राहों में भी फूल बिछाए जाते हैं। ये गुरु महाराज जी की कृपा और उनका करिश्मा है। और अभी बात चल रही थी कि मुझे याद दिला दिया कि लता जी ने भजन बोला और उन्होंने वो रंग चढ़ा दिया, रंग चढ़ाया और उसके बीच में उन्होंने एक शब्द कहा कि नवरात्रे भी हैं। तो मुझे याद आ गई गुरु महाराज जी की लीला, श्री गुरु महाराज जी की पावन लीला कि हम सदगुरु धाम श्री नंगली साहब जाते हैं। और ये सन 1935 में जब श्री गुरु महाराज जी नंगली साहब में आए, नंगली गांव में आए, वो भक्त केदारनाथ जी की पुकार पर नंगली साहब में आए। मैं संक्षेप में कहूंगी, लेकिन उन्होंने छेड़ा बात को तो मुझे वो लीला याद आ गई कि जब गुरु महाराज जी वहां आए, एक भक्त पाकिस्तान से, चमोड़ी से, उन्हें पता चला कि श्री गुरु महाराज जी नंगली साहब में हैं, वहां पर हैं। तो उन्होंने कहा हम गुरु महाराज जी के दर्शन भी करते हैं। और परिवार ने एक सलाह बनाई हुई थी, टूर बनाया हुआ था कि हम नंगली साहब दर्शन करके गुरु महाराज जी के और उसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन करके, माँ के दर्शन करके फिर अपने घर को वापिस आएंगे। जब ये बात हुई, वो भक्त प्रेमी पहुंचे गुरु महाराज जी के चरणों में, दर्शन दीदार किया, गुरु महाराज जी का लंगर खाया और उसके बाद घर के बुजुर्गों ने प्रार्थना की, गुरुदेव आपका दर्शन दीदार कर लिया। अब जो बच्चों के साथ एक सलाह बनी हुई थी, हमारे दिल में एक धारणा थी कि हम माँ वैष्णो के दर्शन करके फिर घर को वापस जाएंगे। अब गुरु महाराज जी ने जब ये सुना तो वो अपनी मौज में आ गए, अपनी मौज में आ गए। तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया, बच्चों अगर मैं माँ वैष्णो के दर्शन तुम्हें यही करा दूं, उन भक्तों को वो बात समझ नहीं आई, वो बात समझ नहीं आई। माँ झंडे वाली दा बोल सांचे दरबार की। तो महाराज जी को ये बात जो था बच्चों को समझ नहीं आई। उन्होंने फिर प्रार्थना कर दी कि गुरुदेव हमने वैष्णो देवी जाना है। श्री गुरु महाराज ने फिर कहा अगर मैं यही दर्शन करा दूं तो ऐसा कहना 3 बार हुआ। जब 3 बार कहा तो उन बुजुर्गों ने कहा अच्छा गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं यही वैष्णो के दर्शन करवा देता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ठीक है गुरु महाराज जी। उस वक्त ऐसा मंदिर नहीं था, एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने आवाज लगाई, माँ आओ। ये आवाज लगाई, ये झूठ घटना नहीं है, सत्य में गुरु महाराज जी की लीला है। उन्होंने कहा कि माँ आओ। जब ये कहा तो झोपड़े के अंदर से शेर पर सवार माँ बाहर निकल आई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो उन्होंने वो दर्शन दिए। जब दर्शन किए माँ के तो उस वक्त क्या हुआ, जो शेर था वो बड़ी जोर से दहाड़ने लगा। जब वो दहाड़ा तो सारे भक्त जितने थे वो डर गए, वो डर गए। तो गुरुदेव गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया, माँ मैंने दर्शन देने के लिए कहा था, बच्चों को डराने के लिए नहीं कहा था। अब जाओ। जब उसी तरह मुंह मोड़कर शेर झोपड़े के अंदर चला गया। तो ये घटना किसने सुनाई, अभी हमारे गुरु दरबार में नंगली साहब में वो पंडित जी रहते हैं, कहते हैं हमारे दादाजी उस वक्त गुरु महाराज जी के दरबार में थे। उन्होंने ये दर्शन उस वक्त गुरु महाराज जी के किए जिन्होंने माँ वैष्णो के दर्शन कराए। तो हम कहते हैं, और मुझे महाराज जी की भी याद आ गई कि जब भी रामनवमी आती, अब देखो माताएं बहनें नवरात्रे रखती हैं सभी, जब नवरात्रे रखती हैं तो उन्होंने कहा महाराज जी रात को घर जाना है, हमने जोत लगाई हुई है, खेतरी बीती हुई है। तो गुरुदेव देखो बंधन काटते हैं, सब चीजों से छुड़ाते हैं। तो महाराज जी ने कहना अपने नराते मुझे दे दो, मैं नराते रखूंगा, तुम गुरु महाराज जी की सेवा भी करो और गुरु महाराज का लंगर भी खाओ। ये सदगुरुओं में ये शक्ति होती है, वो सब चीजों से छुड़ाते हैं।
गुरुदेव की प्राप्ति कब होती है? जब हम दान पुण्य कर्म धर्म सब करते हैं, उन सब का फल गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव इन सारे बंधनों से छुड़ा देते हैं। हमारे नकली निवासी भगवान वो थे जिनके अंदर ये ताकत थी। तभी तो श्री ने कहा जो नकली धाम में आता है उसको 68, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, उनको 68 तीर्थों का दर्शन करने के बाद वो फल मिलता है जो नकली में एक बार आता है। ऐसे सतगुरु की वो नकली, तो उसके लिए कहा है कि नकली गुरुदेव को प्यारी है, तुम भी नगरी से प्यार करो। तो प्यार कैसे होगा? तो जब हम गुरुदेव के नाम का सिमरन करेंगे। सिमरन पे आके बात खत्म होती है। तो मुझे एक, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि जब तक हम दादा गुरुदेव भगवान जी की चाहे लीला हो चाहे उपदेश हो कुछ भी हो, जब तक सुनेंगे नहीं सुनाएंगे नहीं, हमारा कल्याण नहीं होगा। तो दादा गुरुदेव भगवान जी से एक बार किसने कहा कि गुरुदेव हमें भी कोई अभ्यास के विषय में बताओ, क्योंकि दादा गुरुदेव जी ने एक बार कहा था कि जिसको धन चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए, जिसको मकान चाहिए, उन्होंने क्या किया था? एक दिन नाई आया, तो गुरु महाराज दादा गुरु ने हजामत बनाई। हजामत बनाने के बाद उसने नाखून काटे। जब नाखून काटे तो मौज में आ गए परमहंस दयाल जी। उन्होंने कहा तेरी में कि ये जो नाखून है, इन नाखूनों को साथ में भगवान दास जी का आता है, उसमें जाकर खड्डा करके दबा दो, उस पर चबूतरा बना दो। जिसको धन पुत्र मकान सब कुछ चाहिए, वहां मत्था टेके उसको मिल जाएगा। गुरु के नाखूनों में वो ताकत होती है, उसको सब कुछ मिलेगा। और जिसको भजन अभ्यास की जरूरत है वो मेरे पास है। तो ऐसे ही उस भक्त ने प्रार्थना कर दी, हमें वो बताइए। उन्होंने पता क्या कहा? अपने आप को छिपा गए और कहने लगे कि जो लुकमान हकीम था ना, उसके पास कोई आता था ना पूछने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसकी परीक्षा लेते थे। वो उसकी परीक्षा लेते थे। और परीक्षा में क्या, एक व्यक्ति आया तो उसने कहा महाराज मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे भक्ति के विषय में बताओ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो वो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पता क्या किया? एक बंद कमरे में, सर्दी का मौसम, छत नहीं थी, उस कमरे में उसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, सर्दी बढ़ी, बर्फ चल रही थी, पड़ रही थी, तो उसने कहा मैं क्या करूं, चिटोर रहा हूं, अब कैसे छूटूं, कैसे बचाव करूं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। जब ये बात हुई, उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कपड़ा नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। तो उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हो और एक डंडा पड़ा हो। उसने डंडा उठा लिया, उसने पत्थर को इधर उधर हिलाया, उसने डंडा उठाया, डंडे से कुछ कसरत करने लगा। अब बताओ, जो कसरत करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसको सर्दी लगेगी? उसको सर्दी नहीं लगेगी। परिश्रम करने से ना सर्दी लगती है और ना गर्मी लगती है। उसको पसीना आया और वो उसकी ठंड दूर हो गई। ठंड दूर होने पर सवेर हुई और लुकमान हकीम के पास कहता है, और उसको लुकमान ने कहा अब मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे गुरु है? ना लिखाया, ना पढ़ाया, ना कुछ सिखाया और ना कुछ किया। और कहते हैं हो गया। कहते हैं जो कुछ है, जब महाराज जी ने नाम दिया था ना, तो यही कहा था मैं बाहर से कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये तो नाम सिमरन तुम्हारे अंदर पहले से ही हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें जगाया है। तो दादा गुरु महाराज जी हमें इस तरह का उपदेश देते थे कि अपना परिश्रम करो, अपने घट में खोज करो, तुम्हें सतगुरु को भी तो प्यारा मिल जाएगा। तो हम जो आज गुरु महाराज जी का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी के प्यारे सेवक भाई धीरज जी, बहन करुणा जी, सारे परिवार का नाम रवि जी बार बार बता रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। मैं सारे ही परिवार का अनूठा प्यार सतगुरु के चरणों में। ये 5 बजे उठते हैं तो 7 बजे नकली साहब, 3 बजे उठते हैं आरती में 5 बजे नकली साहब। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। वही कहते हैं कुछ त्यागना पड़ता है, नींद का भी त्याग करते हैं, धन का भी त्याग करते हैं, तभी ये गुरु महाराज जी की कृपा और उनका प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। तो आज देखो गुरु महाराज जी की संगत जो है कितनी हुमा कराई है, और पूरा नंगली दरबार यहाँ पर पहुँचा।
सारा नंगली दरबार। तो ये सारा क्या है? जो जग जंगम तीर्थ राज, ये तीर्थ राज बना हुआ है। कुंभ का मेला लगा हुआ है, सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। हजारों रुपया खर्च करके हम हरिद्वार जाते हैं, नासिक जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, लेकिन आज पटेल नगर में ही वो तीर्थ बन गया है। तो ये अपार गुरु महाराज जी की कृपा है। तो मैं आज के इस सत्संग की इस परिवार को बहुत बहुत, बख्शी परिवार को, कत्याल परिवार को, कपूर परिवार को, मल्होत्रा परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई देती हुई सब संगत को दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की लाख लाख बधाई देती हूँ। बड़े प्यार के साथ मेरे साथ गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जय कान्हा।